खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन को भारत 57 रनों से शुरू किए। टीम इंडिया दूसरे दिन में ही अपने दोनों ओपनर्स को खो बैठे थे और आज दिन के दूसरी गेंद पर ही पुजारा को मार्को जैनसन पीटरसन द्वारा कैच आउट करवाए और अगले ओवर में ही रहाणे को रबाडा डीन एल्गर द्वारा कैच आउट करवाए। और यह दोनों कैच इतना आसान नहीं था, लेकिन भी दक्षिण अफ्रीका के शानदार फील्डिंग के कारण यह संभव हो पाया। उस समय पर भारत का स्थिति बहुत मुसीबत पर पड़ गया था। उनके बाद कोहली और पंत इनिंग्स को संभालते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाए। लंच के बाद विराट कोहली नेगदी की गेंदबाजी में मार्करम को कैच देकर आउट हुए और विराट कोहली 143 गेंदों में 29 रन बनाए। उनके बाद उतरे अश्विन केवल 7 रन बनाकर नेगदी की गेंदबाजी में मार्को जैनसन को कैच देकर आउट हुए। वहीं शार्दुल ठाकुर 5 रन बनाकर फिर एक बार नेगदी के ही गेंदबाजी में काइल वेरेन को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद उमेश यादव और शामी बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए और आखिरी विकेट के रूप में बुमराह केवल 2 रन बनाकर जैनसन की गेंदबाजी में बबूमा को कैच देकर आउट हुए और ऋषभ पंत शानदार बल्लेबाजी करके 100 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ भारत दक्षिण अफ्रीका के सामने 212 रनों का लक्ष्य खड़ा किए। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी किया। रबाडा, नेगदी और मार्को जैनसन फिर एक बार चमक गए। मार्को जैनसन 4 विकेट चटकाए तो वही रबाडा और नेगदी 3-3 विकेट हासिल किए। वही ओलिवियर उतना आकर्षित नहीं कर पाए। वे 10 ओवर डालकर 3.80 इकोनॉमी रेट के साथ 38 रन दिए और केशव महाराज 7 ओवर डालकर 4.71 इकोनॉमी रेट के साथ 33 रन दिए। ऋषभ पंत आज धमाकेदार बल्लेबाजी किए। वे अपने रंग में लौट आए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने महज 139 गेंद खेलकर 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 71.94 स्ट्राइक रेट के साथ नाबाद 100 रन ठोक दिए। यह उनके करियर का चौथा शतक है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला शतक। पंत ने यह पारी तब खेली जब दिन के पहले 2 ओवरों में ही भारत ने चतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का विकेट गंवा दिया था। भारत पर जल्दी आउट होने के बाद खतरा मंडरा रहा था, लेकिन पंत ने कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर न सिर्फ भारत को संकट से उभारा बल्कि एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से रन बनाए। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने सिर्फ 58 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए। लंच से पहले जहां विराट कोहली समेत बाकी बल्लेबाजों ने 96 गेंद खेलकर 22 रन बनाए, वहीं अकेले ऋषभ पंत ने 60 गेंद में 51 रन कूद डाले। उन्होंने 85 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। पंत और विराट कोहली के बीच लंच तक 5वें विकेट के लिए 94 रनों की साझेदारी हुई। वे कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर मैच में इस टेस्ट की चौथी 50 से अधिक रन की साझेदारी की। पहली पारी में भी दोनों के बीच 113 गेंदों में 51 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। विराट कोहली के आउट होने के बाद भारतीय विकेटों का पतझड़ सा दिखाई दिया। पंत ने इस पतझड़ से घबराए बिना न सिर्फ शतक पूरा किया बल्कि भारत को लड़ने लायक स्कोर भी दे दिया। वे पहले पारी में लापरवाही भरा शॉट खेलकर 0 पर आउट हुए थे, लेकिन दूसरे पारी में जब वे बल्लेबाजी करने उतरे तब भारत 58 रन पर 4 विकेट गंवा चुके थे और वहां से उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से बल्लेबाजी किया। आप लोग देख सकते हैं कि वे खराब गेंद को जिस तरह से खेले वही अच्छे गेंद को छोड़ दिए और आप लोग यह भी देख सकते हैं कि वे बाउंड्रीज को सीधा खेलकर हासिल किए, यानी कि लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन में ही ज्यादातर खेले। दक्षिण अफ्रीका के युवा खिलाड़ी मार्को जैनसन जबरदस्त गेंदबाजी किए। वे अपनी पारी में 19.3 ओवर डालकर 1.85 इकोनॉमी रेट के साथ 36 रन देकर 4 विकेट लिए। वे अपनी तेज गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किए। वे सबसे पहले केएल राहुल का विकेट लिए। वे इस मैच में जहां दूसरे दिन केएल राहुल को मार्करम द्वारा कैच आउट करवाए, वही तीसरे दिन के शुरुआत में ही चतेश्वर पुजारा को पीटरसन द्वारा कैच आउट करवाए। उसके बाद वे मोहम्मद शामी को वेंडरटूसन द्वारा कैच आउट करवाकर तीसरा विकेट हासिल किए और आखिरी में जसप्रीत बुमराह को बबूमा द्वारा कैच आउट करवा के अपने खाते में 4 विकेट डाले।
लुंगी ने भी जबरदस्त गेंदबाजी किए। वे अपने पारी में 14 ओवर डालकर 1.50 इकोनॉमी रेट के साथ 21 रन देकर 3 विकेट लिए। वे पिछले मैचेस की तरह इस मैच में भी अपना अहम भूमिका निभाए। वे इस पारी में भारत के मुख्य खिलाड़ियों को आउट करके भारत को पीछे रखने में कामयाब रहे। उनका पहला विकेट था विराट कोहली का। जब विराट कोहली और पंत के बीच शानदार साझेदारी बढ़ रहा था, उस साझेदारी को तोड़कर वे अपने टीम को इस मैच में वापसी कराए। उनका दूसरा विकेट था रविचंद्रन अश्विन और तीसरा विकेट रहा शार्दुल ठाकुर, जिनको उन्होंने काइल वेरेन द्वारा कैच आउट करवाया। एगिसो रबाडा फिर एक बार इस सीरीज में अच्छी गेंदबाजी किए। वे इस सीरीज में हर पारी में कम से कम 3 विकेट हासिल किए और सबसे अधिक विकेट भी उन्होंने लिया। वे अपने पारी में 17 ओवर डालकर 3.12 इकोनॉमी रेट के साथ 53 रन देकर 3 विकेट लिए। आज उनका पहला विकेट रहा अजिंक्य रहाणे का और वे अजिंक्य रहाणे को फर्स्ट लीड में डीन एल्गर द्वारा कैच आउट करवाए। वहीं उनका दूसरा विकेट था उमेश यादव का और वे उनको काइल वेरेन द्वारा कैच आउट करवाए। दूसरे दिन वे मयंक अग्रवाल को डीन एल्गर द्वारा कैच आउट करवाए थे। इस तरह वे अपने खाते में 3 विकेट डाले। 212 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज मार्करम फिर एक बार निराश कर दिए। वे केवल 16 रन बनाकर मोहम्मद शामी की गेंदबाजी में केएल राहुल को कैच देकर आउट हुए और कप्तान डीन एल्गर पीटरसन के साथ मिलकर शानदार साझेदारी जोड़ने के बाद जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में विकेटकीपर ऋषभ पंत को कैच देकर आउट हुए। वे अपने पारी में 16 गेंद में और पीटरसन 48 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है। तीसरा दिन खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका 29.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन बनाए। वहीं भारत के गेंदबाजों में बुमराह और शामी एक विकेट हासिल किए और मैच जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को अब भी 111 रन की जरूरत है। वहीं टीम इंडिया को जीतने के लिए 8 विकेट की जरूरत है। भारत के लिए अभी यह मैच जीतने के लिए पीटरसन और बवुमा का विकेट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीरीज में पीटरसन, एल्गर और बवुमा के अलावा कोई भी भारत के तेज गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और भारत के पास अभी शानदार मौका है इतिहास रचने के लिए, क्योंकि भारत एल्गर का विकेट हासिल कर चुके हैं और अभी सिर्फ पीटरसन और बवुमा को आउट करने से भारत इस जीत से एक कदम से दूर रह सकते हैं और यह होने के लिए भारत के तेज गेंदबाजों को कड़ी मेहनत करके गेंदबाजी करना होगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका इस मैच को जीतने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि वे भी अपना जीत के परंपरा को जिंदा रखना चाहेंगे।